अनुपमा के लव यू जिंदगी कैफे में आना शो होने वाला है। उसे देखकर आप सबके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि प्रेम की बदतमीजी अब सारी हदें पार करने वाली है और इस बार दिग्विजय वो कदम उठाएगा जिसकी उम्मीद खुद प्रेम ने सपने में भी नहीं की होगी। कहानी में इतना बड़ा भूचाल आने वाला है कि अब अनुपमा और प्रेम के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। दरअसल अनुपमा अपने कैफे को कामयाबी के शिखर पर ले जाने के लिए और नए ग्राहकों को खींचने के लिए एक बहुत ही सीधा और खूबसूरत फॉर्मूला अपनाती है। वो फॉर्मूला है खुद अंदर से खुश रहना और अपने आसपास के माहौल में। अनुपमा का हमेशा से मानना रहा है कि अगर खाना बनाने वाले शेफ का दिल खुश रहेगा तो खाने के स्वाद में अपने आप जादू घुल जाएगा। इसी नेक सोच के साथ वो आने वाले दिनों में अपने कैफे में जी जान से काम कर रही होगी कि तभी कहानी में एक नया मोड़ आएगा। अहमदाबाद की सड़कों पर घूम रहे कुछ राजस्थानी पर्यटकों का एक बड़ा ग्रुप वहां पहुंचेगा। ये टूरिस्ट काफी देर से पूरे शहर में भटक रहे होते हैं क्योंकि उन्हें शुद्ध पारंपरिक राजस्थानी खाना खाना होता है, लेकिन मॉडर्न रेस्टोरेंट्स के चक्कर में उन्हें कहीं अपनी पसंद का स्वाद नहीं मिल रहा होता। वो थक हार कर वहीं पास में खड़े प्रेम, राही और श्रुति के पास मदद के लिए जाते हैं। वो लोग बहुत ही उम्मीद के साथ प्रेम से पूछते हैं कि भाई साहब, क्या यहाँ आसपास कहीं बढ़िया और असली राजस्थानी खाना मिल सकता है। अब प्रेम, राही और श्रुति, जो कि इस वक्त कामयाबी के नहीं बल्कि अपने ही घमंड के नशे में चूर हैं और अनुपमा को हर हाल में नीचा दिखाने के चक्कर में अंधे हो चुके हैं, वो बहुत ही रूड, बदतमीज और एटीट्यूड वाले लहजे में उन बेकसूर पर्यटकों से बात करना शुरू कर देते हैं। प्रेम अपने चेहरे पर बड़े नखरे और अजीब से हाव भाव लाते हुए कहता है कि अरे भाई, ये कोई गांव कस्बा नहीं है, ये एक बेहद मॉडर्न और हाई फाई कॉफी शॉप का इलाका है। यहाँ आपको वर्ल्ड क्लास कॉफी, इटालियन पिज्जा, क्रिस्पी बर्गर और बेहतरीन अमेरिकन डिशेज मिलेंगी। ये राजस्थान नहीं है जो यहाँ आपको दाल बाटी मिलेगी। उनकी यह घमंड से भरी बात सुनकर उन पर्यटकों में से एक लड़की को बहुत बुरा लगता है। वो साफ मना कर देती है और कहती है कि हमें ये सब सेहत खराब करने वाला जंक फूड नहीं चाहिए। हम राजस्थान से आए हैं और हमें इस वक्त अपने ट्रेडिशनल खाने का स्वाद ही चाहिए। क्या आप लोग एक शेफ होने के नाते अभी हमारे लिए कुछ स्पेशल राजस्थानी खाना तैयार कर सकते हैं। इस पर श्रुति बीच में कूद पड़ती है और अपनी बदतमीजी की सारी सीमाएं लांघते हुए कहती है कि हेलो, जरा होश में बात कीजिए। हम आप 3-4 लोगों के लिए इस वक्त अपना पूरा किचन छोड़कर स्पेशल राजस्थानी डिश बनाने बैठेंगे तो हमारा कितना टाइम बर्बाद होगा, इसका अंदाजा भी है आपको। और वैसे भी ये अहमदाबाद है, यहाँ ये सब चीज़ें हर गली में आसानी से नहीं मिलती, इसलिए जो मिल रहा है वो चुपचाप खाइए, वरना आगे का रास्ता नापिए। श्रुति और बेरुखा बर्ताव देखकर वो टूरिस्ट काफ़ी निराश और दुखी हो जाते हैं। वो लोग वहाँ से भूखे पेट जाने लगते हैं। लेकिन तभी किस्मत अपना पासा पलटने वाली है। अनुपमा, जो कि अपने कैफे के अंदर खड़ी होकर बाहर चल रहा यह सारा ड्रामा बहुत अच्छे से समझ रही थी, वो तुरंत एक बड़ा फैसला लेती है। अनुपमा पूरी तरह से राजस्थानी पारंपरिक पोशाक यानी घाघरा चोली पहने और सिर पर पल्लू रखे, हाथों में अपने कैफे का स्पेशल मेन्यू कार्ड लेकर बाहर आती है। जैसे ही उस भटकते हुए ग्रुप की एक लड़की की नज़र अनुपमा के इस पारंपरिक रूप पर पड़ती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं थी है और चिल्लाकर अपने परिवार से कहती है कि अरे वाह, सब लोग रुक जाओ, शायद भगवान ने आज हमें भूखा रहने से बचा लिया है। वो सामने देखिए, वो आंटी कितने प्यार से हाथों में मेन्यू कार्ड लेकर खड़ी हैं और उनके मेन्यू में तो साफ साफ हमारी पसंद की राजस्थानी डिशेज के नाम लिखे हैं। यह देखते ही वो पूरा का पूरा राजस्थानी पर्यटकों का ग्रुप प्रेम और श्रुति के कैफे को पूरी तरह इग्नोर करता है और सीधे दौड़कर अनुपमा के लव जिंदगी कैफे के अंदर चला जाता है। यह नज़ारा देखकर प्रेम, राही और श्रुति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तीनों सड़क पर खड़े खड़े सदमे में आ जाते हैं। प्रेम ने सिर्फ अपनी जिद में आकर और अनुपमा को नीचा दिखाने के लिए उसके कैफे के ठीक सामने अपना कैफे तो खोल लिया था, लेकिन बिजनेस को अक्ल से कैसे चलाया जाता है और ग्राहकों को भगवान का रूप मानकर कैसे इज्जत दी जाती है, इसका उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। वो श्रुति के गंदे बहकावे में आकर और उसके प्यार के चक्कर में पड़कर अपने करियर और सपनों को सिर्फ नफरत की आग में निचोड़ रहा था। उसका असली मकसद अब खाना बनाना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अनुपमा से अपनी हार का बदला लेना बन चुका था। जब प्रेम अपनी आंखों के सामने देखता है कि उसके काउंटर से ग्राहक उठकर सीधे अनुपमा के यहाँ जा रहे हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वहां कैफे के अंदर अनुपमा और उसका पूरा शाह परिवार राजस्थानी गेटअप में सज धज कर ग्राहकों का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहा होता है। वो लोग पर्यटकों को स्पेशल फील कराने के लिए और कैफे का माहौल खुशनुमा बनाने के लिए पर झूमकर नाच गाना शुरू कर देते हैं। कैफे के अंदर का माहौल इतना जादुई और शानदार हो जाता है कि वहां मौजूद हर एक
ग्राहक अपने सारे गम भूलकर झूमने लगता है और खाने का लुत्फ उठाने लगता है। बाहर खड़ा प्रेम अपनी इस करारी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जलन, नफरत और बदले की आग में अंधा होकर वो सीमा के कैफे के अंदर घुस जाता है। वहां जाते ही वो बदतमीजी की सारी हदें पार करते हुए चिल्लाने लगता है कि बंद करो यह तमाशा, ये नाच गाना और लाउड म्यूजिक तुरंत बंद कीजिए। आपके इस चीप ड्रामे की वजह से मेरे कैफे के कस्टमर्स को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है और हमारा अच्छा खासा बिजनेस खराब हो रहा है। प्रेम की ये घिनौनी बात सुनकर वहां मौजूद दिग्विजय का पारा चढ़ जाता है। दिग्विजय बहुत ही शांत लेकिन बेहद कड़े और रीढ़ की हड्डी कंपा देने वाले लहजे में प्रेम को करारा जवाब देता है। वो कहता है कि बेटा प्रेम, अगर तुम्हें हमारे गाने बजाने और हमारे खुश रहने से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम भी अपने कैफे में मेहनत करो, ऐसा ही कोई अच्छा इंतजाम कर लो, अपने ग्राहकों को प्यार से खुश कर लो, लेकिन हमारे कैफे की हद के अंदर आकर तमाशा करने की हिम्मत दोबारा मत करना। इसी बीच वहां मजे से खाना खा रहा एक ग्राहक भी बोल पड़ता है कि भाई, हमें तो ये म्यूजिक, ये डांस और ये माहौल बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तुम बीच में आकर कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो? चुपचाप बाहर जाओ। उस ग्राहक की ये सच्ची बात सुनकर प्रेम का ईगो और ज्यादा आर्ट हो जाता है। वो गुस्से में पागल होकर ताना मारते हुए पूरे भरे कैफे के सामने चिल्लाता है कि अरे आप लोगों को ये सब अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आप जैसे लोगों का अटेंशन पाने के लिए और सरेआम चीप एंटरटेनमेंट करने के लिए ये अनुपमा जी और दिग्विजय जी यहाँ इस उम्र में साथ मिलकर ये सब जो कर रहे हैं। प्रेम का इशारा बेहद गंदा, शर्मनाक और चीप होता है। वो सरेआम अनुपमा और दिग्विजय के पवित्र रिश्ते पर उंगली उठाने की घिनौनी कोशिश करता है। उसकी ये घटिया और मर्यादाहीन बात सुनते ही कैफे में बैठे लोग हैरान रह जाते हैं और आपस में कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं। अनुपमा के चरित्र पर तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, जिसे सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आत्मसम्मान की चोट से पूरी तरह टूट जाती है। दिग्विजय से अनुपमा का ये सरेआम अपमान और प्रेम की ये घिनौनी बकवास एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती। उसका खून खौल उठता है और आंखों में अंगारे उतर आते हैं। दिग्विजय बिना एक पल गंवाए तेजी से आगे बढ़ता है और सबके सामने पूरे कैफे के बीचों बीच प्रेम के गाल पर एक ऐसा जोरदार और करारा थप्पड़ रसीद करता है जिसकी गूंज से पूरा इलाका कांप जाता है। उस थप्पड़ की आवाज होते ही पूरे कैफे में सन्नाटा पसर जाता है। प्रेम अपने सूजे हुए गाल को पकड़कर हक्का बक्का रह जाता है। उसे अपनी जिंदगी में ये उम्मीद कभी नहीं थी कि कोई उस पर इस तरह हाथ उठा देगा। बाहर खड़ी श्रुति और राही भी कैफे के अंदर का ये खौफनाक नजारा देखकर सन्न रह जाती हैं। दिग्विजय गुस्से से हांफते और कांपते हुए प्रेम आंखों में आंखें डालकर आखिरी चेतावनी देता है कि अगर दोबारा अपनी इस गंदी जुबान से अनुपमा के खिलाफ एक शब्द भी निकाला या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की जरा भी कोशिश की तो याद रखना कि इस थप्पड़ से भी बदतर अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस एक करारे तमाचे ने प्रेम के घमंड को पल भर में चूर चूर कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस भयंकर बेइज्जती के बाद प्रेम सीधे रास्ते पर आएगा या फिर अनुपमा और दिग्विजय को हमेशा के लिए बर्बाद करने का कोई नया और जानलेवा प्लान तैयार करेगा?